नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हो रिपब्लिक भारत को। सुबह के 10 बज रहे हैं। ये है रिपब्लिक का ईवीक्स का स्टूडियो में निधि चतुर्वेदी आपके साथ। बड़ी खबर के साथ शुरुआत इस बुलेटिन की। किसान नेता है, नाम है राकेश टिकैत, जिनका भड़काऊ वीडियो वायरल हो चुका है और रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में इस वीडियो की पुष्टि की गई है। देखिए, किसानों को सरेआम भड़काते हुए टिकैत यहां पर नजर आ रहे हैं, भड़काते हुए, भ्रमित करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या उन्होंने कहा वो सुनवाएंगे हम आपको बारंबार। सरकार दरअसल मान नहीं रही है, ज्यादा सख्त हो रही है सरकार। अपना झंडा लाना और डंडा भी लाना, सुनिए जरा। ये ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए। समझ जाइयो सारी बात, ठीक है। झंडा लगागा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर। और आ जाओ, बस अब बहुत बोल दिया। अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए, आ जाओ। अपनी जमीन नहीं बच रही, सरकार मान नहीं रही, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए। समझ जाइयो सारी बात, ठीक है। झंडा लगागा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर। और आ जाओ, बस अब बहुत बोल दिया। अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए, आ जाओ। अपनी जमीन नहीं बच रही। और हमारे साथ इस वक्त हमारे 3 रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। चलेंगे सिंगू बॉर्डर, शिखा शर्मा वहां से लाइव हैं। चलेंगे लाल किला, वहां से अनंत त्यागी मेरे साथ हैं। और यूपी गेट, जी हां, वहां से रवि मिश्रा हमारे साथ। रवि मिश्रा ने टिकैत साहब से बात की थी, टिकैत ने कबूला हाँ वीडियो मेरा है। रवि, साफ तौर पर यह तस्वीर अब सामने उभर कर आई है कि किसानों को भ्रमित करना, भ्रम को फैलाना, भय के माहौल को बनाना, यह सब कुछ किया गया टिकैत साहब की तरफ से। किन किन बड़ी बातों का जिक्र किया गया? रवि, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले राकेश टिकैत साहब ने बात की और ये सवाल हमने सीधे उनसे पूछा और ये सवाल रखा कि ये वीडियो आपका है, आप इस वीडियो में क्या किसानों को भड़का रहे हैं। तो देखिए, वीडियो की बात वो मान रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने तो सिर्फ डंडा लाने के लिए कहा था ताकि वो झंडे में लगा सके। ये बात जो वो कह रहे थे वो भी समझ रहे थे कि वो क्या कह रहे थे, क्योंकि ये सवाल मैंने उनसे कहा कि आपको पता है कि जब डंडा आता है तो उसका क्या उपयोग हो सकता है। वो सिर्फ झंडे में लगाने के लिए नहीं था। जो तस्वीरें हमारे सामने आई वो साफ पता चलता है। देखिए, अब ये स्थिति स्पष्ट हो गई है। थोड़ा बैकफुट पे नजर आ रहे थे, सफाई देते नजर आ रहे थे। वो कह रहे थे कि जिम्मेदारी हमारी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है, सुरक्षा तय करे, लोगों की जिम्मेदारी तय करे। जिन्होंने लाल किले पे झंडा फहराया उनको सजा दे, जिन लोगों ने हिंसा की उनको पकड़े, उनको अंदर करे जेल में। लेकिन हमारे वो लोग नहीं थे। सवाल यही है कि अब तक जो आक्रामक रवैया, जो वीडियो आप देख रही है निधि, जो वीडियो आप देख रही हैं उसमें आक्रामक रवैया जो दिखाई दे रहा है, उसमें थोड़ी बहुत सफाई की अब स्थिति नजर आ रही है। और उसके पीछे की वजह है कल जो घटनाएं हुई, कल जो तस्वीरें हुई, कल जो आतंक की दंगे की जो तस्वीरें हमने देखी, जिस तरीके का माहौल बना, जिस तरह से पुलिस वाले घायल हुए, जिस पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया, वो सब कुछ ये बता रहा था कि दरअसल इस भीड़ के अंदर ऐसे लोग छुपे हुए थे जिनको इस तरह की हिंसा के लिए मौका चाहिए था। मौका मिला नहीं कि उन्होंने तांडव कर दिया। इस दिल्ली में आग लगाई, इस दिल्ली में लाल किले से लेकर नांगलोई से लेकर सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे भी इसी तरह की तस्वीरें नजर आई। तो अब स्थिति पैदा हो गई है कि जो देश के लोग हैं वो ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये कौन से किसान हैं, ये कैसा किसान आंदोलन है। राकेश टिकैत से यही सवाल मैं बार बार पूछ रहा था कि इससे आपने आंदोलन को नहीं डैमेज कर दिया। वो कह रहे हैं आंदोलन अभी भी चलेगा, लेकिन सवाल ये बिल्कुल रवि, जो बातचीत आपकी राकेश टिकैत से हुई किस रास्ते पर उस पर आइए लौटते हैं। एक बयान, एक भड़काऊ वीडियो, उस पर बवाल का होना लाजमी है। किस तरीके से किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, भय का माहौल बना रहे हैं। रवि, मैं लौटूंगी आपके पास, अनंत आपके पास भी आऊंगी, शिखा शर्मा के पास भी लौटूंगी। बहरहाल सफाई देखिए क्या सामने आती है, डैमेज कंट्रोल कैसे कर रहे हैं राकेश टिकैत। जरा सुनिए आप, एक वीडियो वायरल हो रहा है, हम उसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन राकेश टिकैत जब रिपब्लिक भारत पर आए, रवि से बात की, उन्होंने खुद पुष्टि करी कि हाँ ये वीडियो मेरा है। सुनिए। सरकार मान नहीं रही, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए। समझ जाइयो सारी बात, ठीक है। झंडा लगागा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर। और आ जाओ, बस अब बहुत बोल दिया। अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए, आ जाओ। अपनी जमीन नहीं बच रही। लाल किले पे वहाँ किसान जा लिए, किसने रास्ता दिया? तो वो किसान नहीं थे क्या? किसने रास्ता दिया उनको? लाल किले पे हिम्मत है किसी की चला जाए? सर
नहीं तो बात तो यही कह जा रही है कि आपके भाषण की वजह से ये सब कुछ हुआ, आपके भाषण से वो भड़के, वो डंडा लेकर गए, उसका इस्तेमाल इस तरीके से हुआ है जो सही नहीं है। नहीं नहीं, कुछ नहीं बढ़ेगा। हमने ये कहा कि अपना डंडा लेकर आना झंडा लगाने के लिए, ये कहा हमने, आप उसको सुन लो। के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इस बीच जिस तरीके से दिल्ली में कल हिंसा फैलाने वाले दंगाइयों पर पुलिस का एक्शन है वो तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। पुलिस लगातार नकेल कसती जा रही है। मौजूदा जानकारी के अनुसार 22 एफआईआर दिल्ली में अलग अलग इलाकों में दर्ज हुई है। दिल्ली में जो हिंसा कल भड़की है, कुल 83 जवान जो घायल हुए हैं, उसमें बड़ा अपडेट ये कि 22 एफआईआर दर्ज हुई हैं। मैं लाल किले का रुख करती हूं, उसके बाद सिंघू बॉर्डर जाऊंगी। शिखा, मैं आपके पास आऊंगी। अनंत, लाल किले पर जो कल तस्वीर देखी गई उसने न सिर्फ लोकतंत्र को शर्मसार किया, न सिर्फ तिरंगे का तिरस्कार किया। जिस तरीके से कल चौतरफा हिंसा भड़की, ट्रैक्टर रैली के नाम पर टेरर रैली हमने देखी है। सुबह 10 बजे की पहली तस्वीर क्या है लाल किले की? एक्शन पूरी तरह से बढ़ता हुआ, सिक्योरिटी चाक चौबंद। बिल्कुल, कल जो कुछ हुआ निधि देखिए वो वाकई में बेहद शर्मनाक था। लाल किले पर कल जो कुछ हुआ, इसी रास्ते से यहीं से किसान आगे बढ़े थे और जो तिरंगे के ठीक नीचे जो आप पोल देख रहे हैं वहीं पर खालसा का झंडा लहराया गया था। हालांकि ये चीज आप जब यहाँ के लोगों से हम लोगों बात की, वाकई में आम लोगों के अंदर भी धारणा यही कि ये चीज शर्मनाक थी। कम से कम गणतंत्र दिवस के दिन आप किसी राष्ट्रीय धरोहर पर, जो कि एक सेकुलर देश की एक राष्ट्रीय धरोहर है, वहां चाहे कोई भी धार्मिक प्रतीक हो उनको लगाना जाहिर तौर पर आपत्तिजनक है। आज स्थिति को देखते हुए आप देख पा रहे होंगे बड़ा फोर्स डिप्लॉयमेंट यहां पर किया गया है। यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की कुछ यूनिट तैयार की गई है, साथ ही साथ यहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात कर दिए गए, हथियारबंद पुलिस बल तैनात है। और देखिए हर तबके के यहाँ पर लोग हैं इस वक्त, जो पुलिसकर्मी है उनको यहाँ पर लगाया गया है। डीसीपी तक यहाँ पर मौजूद है। तमाम सुरक्षा का जायजा लेने की कोशिश ये की जा रही है। देखिए कि यहाँ पर लोग भी जमा ना हो पाए, क्योंकि लाल किले के ठीक बाहर इस सड़क से पहले बैरिकेडिंग कर दी गई है और तीनों तरफ से इस बैरिकेडिंग को यहाँ पर लॉक कर दिया गया है। अंदर सिर्फ आधिकारिक वाहन ही फिलहाल के तौर पर अलाउड है और लाल किले के आसपास भी अगर लोग जुटना चाह रहे हैं, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो उनको भी साफ मना कर दिया जा रहा है, यहाँ पर रुकने के लिए नहीं दिया जा रहा। तो मौजूदा हालात ये हैं कि कल की जो पूरा दिन रहा था निधि, उससे सबक लेते हुए प्रशासन की तरफ से स्थितियां यहाँ पर अलर्ट पर रखी गई हैं, हाई अलर्ट पर रखा गया है पूरे जोन को, आसपास के क्षेत्र में भी। और ये कहा जा रहा है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मौजूदा वक्त में सुरक्षा बल पूरी तरीके से तैयार है। बिल्कुल अनंत, मैं लौटूंगी आपके पास। आप